So hello fellas, welcome to this video. The day today is 23rd of July 2026. कल मैंने अम, कल एक लूजिंग डे था। एक मेरा 25K का अकाउंट मैंने ब्लो किया। मेरा फंडिंग पिप्स का 5K सेकेंड फेस अकाउंट में एक बड़ा लॉस किया और फिर फंडर अकाउंट में भी एक लॉस किया। तो यस्टरडे वाज अ लूजिंग डे और एक छोटा प्रॉफिट भी हुआ था। तो सभी का डिस्कस करेंगे। क्या ट्रेड्स मैंने प्लेस किया था, क्या लॉजिक था उन ट्रेड्स के पीछे, सभी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द चार्ट्स। सो बिफोर टेलिंग अबाउट माय बिग लॉस, लेट मी स्टार्ट विद ए स्मॉल लॉस। सो कल मेरा जो पहला ट्रेड मैंने प्लेस किया था वो था इन यूरो यूएसडी। यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो, दिस इज द 5 मिनट चार्ट ऑफ यूरो यूएसडी। और यहाँ पे मैं जो टाइम बताऊंगा, एंट्री टाइम एग्जिट टाइम, दैट विल बी बेस्ड ऑन न्यूयॉर्क टाइम। यहाँ पे आप देख सकते हो UTC 4, ये देखिए UTC 4 न्यूयॉर्क। तो मेरा एंट्री टाइम ऑफ माय वेरी फर्स्ट ट्रेड वाज एट 4:18 AM न्यूयॉर्क टाइम। सो 4:18 AM विल बी इन दिस कैंडल। यहाँ पे ये जो डोजी कैंडल दिख रहा है मिडिल में, ये देखिए, ये कैंडल, उसी में मेरा एंट्री बन गया था। सेल साइड का पोजीशन था। तो इसमें मेरा लॉजिक क्या था, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। अगर मैं स्टॉप लॉस यहाँ स्विंग हाई पे रखता तो फिर भी ये हिट हो जाता। तो मेरा स्टॉप लॉस जस्ट ये जो 5 मिनट टाइम फ्रेम का जो फेयर वैल्यू गैप है इसका ऊपर में था और ये मेरा स्टॉप लॉस मार दिया था। तो इसमें लॉजिक था मेरा 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउन साइड। तो यहाँ पे अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, this is the entry point where I was entering. Uh, Asian session was continuous up, so I was expecting some sort of reversal down. और यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो। बाय द वे आई फॉलो ICT लॉजिक, सो दिस इज ऑल बेस्ड ऑन ICT लॉजिक। यहाँ पे ये ब्लू ब्लॉक बॉक्स जो दिख रहा है, दिस इज 4 आवर फेयर वैल्यू गैप। ओ ये नहीं था, यहाँ पे ये नीचे में ये देखिए, दिस इज 4 आवर फेयर वैल्यू गैप। तो मार्केट क्या किया, एशियन सेशन में मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रहा था। ऊपर जाने के बाद अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे तब अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखिए कंटिन्यूस ऊपर जा रहा था एशियन सेशन में। उसके बाद मार्केट लंच सेशन में कहाँ पहुंचा, ये 4 आवर फेयर वैल्यू गैप में पहुंचा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 4 आवर फेयर वैल्यू गैप मार्केट को थोड़ा नीचे पुश करेगा। उसी लॉजिक पे मैं जब ये 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउन साइड मुझे दिखा तो मैंने सेल साइड का पोजीशन बनाया। पर प्रॉब्लम ये था कि दिस वाज कंसोलिडेटिंग मार्केट। यहाँ पे आप देख सकते हो इन बिगर पिक्चर ऑल्सो दिस वाज काइंड ऑफ कंसोलिडेटिंग। 4 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा। यहाँ पे 4 आवर फेयर वैल्यू गैप को टैप इसने जरूर किया, नीचे रिएक्शन भी दिया इसने, पर बहुत लेथार्जिक, द रिएक्शन वाज वेरी लेथार्जिक, बैक एंड फोर्थ, लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ। उसके बाद ये नीचे गया, तो इसलिए मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था और अंत में ये ऊपर चला गया। तो मेरा लॉजिक ही गलत था। 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो मूवमेंट वाज वेरी लेथार्जिक, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग काइंड ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग मूव टुवर्ड्स डाउन साइड, जो हुआ नहीं। बैक एंड फोर्थ करने के बाद ये ऊपर चला गया और मेरे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। तो ये ट्रेड मैंने मेरे 25K का फंडिंग पिप्स का 25K फर्स्ट फेस स्टूडेंट अकाउंट में लिया था, जहां मुझे लॉस हुआ $626। $626 इस ट्रेड में लॉस हुआ था। उसके बाद अभी मैं बताऊंगा अपना भरा लॉस, जिसके कारण मेरा 25K का अकाउंट ब्लो हो गया था। दैट वाज एक्चुअली ए वेरी सिली मिस्टेक। यहाँ पे वो ट्रेड was during New York session. This was in gold XAU USD। XAU USD में ये ट्रेड था। तो इसमें भी मेरा एक्सेल पोजीशन मैंने बनाया था 1:1 के लिए। और इसमें जो मेरा मिस्टेक था वो ये था कि आई वॉज ट्रेडिंग इन, पहले मैं लॉजिक बता देता हूँ इस ट्रेड का लॉजिक क्या था। इस ट्रेड का लॉजिक भी सेम था, 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउन साइड, वही था, सेम लॉजिक था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ग्रीन लाइन को अगर मैं लूँ तो जब मार्केट ने इसे तोड़ दिया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउन साइड हो गया। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एटलीस्ट मार्केट ये जो बॉक्स है उस तक पहुंचेगा। व्हाट वाज दिस बॉक्स? दिस बॉक्स वाज अ फेयर वैल्यू गैप, 1 आवर टाइम फ्रेम में फेयर वैल्यू गैप है। और आई थिंक दिस इज, आई थिंक इट इज वीकली ओपन ऑल्सो। नहीं, वीकली ओपन नहीं है। 4 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो
यहाँ पे आप देख सकते हो ये 4 आवर फेयर वैल्यू गैप भी था इसमें, अभी मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो एक्चुअली मेरा हायर टाइम फ्रेम लॉजिक जो ये था कि यहाँ पे आप 4 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये जो एक बड़ा बढ़िया सा 4 आवर फेयर वैल्यू गैप है, और इस 4 आवर फेयर वैल्यू गैप को पहले भी यहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया था। दिस वाज एक्टिंग एज ए रेसिस्टेंस एरिया। सो जब मार्केट यहाँ पहुंचा तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये थोड़ा रिजेक्ट मार्केट फिर मार्केट नीचे जाएगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस रेसिस्टेंस को मार्केट तोड़ेगा, पर मार्केट ने इसे तोड़ दिया। इसलिए मेरा लॉजिक लॉस में क्लोज हुआ। मेरा एंट्री टाइम वाज 8:58 a.m. 8:58 a.m. will be इन दिस कैंडल, ये कैंडल, इसी कैंडल में एंट्री किया था। स्टॉप लॉस जस्ट ये फेयर वैल्यू गैप का ऊपर में था, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये था मेरा एंट्री पॉइंट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट सेल ऑफ होगा, क्योंकि मैंने आपको हायर टाइम फ्रेम बाय से बता दिया। ये 4 आवर फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे ब्लू बॉक्स जो उसे ये 4 आवर फेयर वैल्यू गैप मार्केट को रिजेक्ट करेगा, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन था, पर वो हुआ नहीं, तो मुझे लॉस बुक करना पड़ा। और इसी ट्रेड में मेरा जो 25K का एक फ्यूचर्स अकाउंट 35 में मैं एक ट्राई कर रहा था फ्यूचर्स अकाउंट, उसमें मैक्सिमम लॉस लिमिट हिट हो गया। एक्चुअली मुझे रिस्क करना था $500, पर पोजीशन साइजिंग मुझे पता नहीं था 35 में, क्योंकि दिस वाज वेरी फर्स्ट ट्रेड। ट्रेडोवेट का जो एप्लीकेशन है उसमें मैं ट्राई कर रहा था, तो दैट वाज द वेरी फर्स्ट ट्रेड आई पुट ऑन, एंड आई वाज नॉट फेमिलियर विद द पोजीशन साइजिंग। कितना पिप्स मूव करने से कितना आपका लॉस होगा वो मुझे पता नहीं था। इसलिए जब मार्केट पे मैंने एंट्री किया था, और जब थोड़ा सा मूवमेंट मार्केट ऊपर गया, उसी में मेरा $1,000 का लॉस हो गया था। सो इट डिडंट हिट माय जो एसएल अगर मैं लगाता तो ठीक होता, पर क्योंकि पोजीशन साइजिंग मुझे उतना उसका आइडिया नहीं था, क्योंकि दिस वाज वेरी फर्स्ट ट्रेड इन ट्रेडोवेट एप्लीकेशन, लॉस हो गया। तो आपको दिखाऊंगा मैं, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज माई ट्रेडिफाई अकाउंट। 25K का खरीदा था मैंने बस ट्राई आउट करने के लिए, और एक ही ट्रेड में कल ही पहला ट्रेड प्लेस किया था, और कल ही मैक्सिमम लॉस लिमिट पहुंच गया 25K लोन। दिस वाज आई वुड नॉट से दिस वाज हाउ इट इज वेरी वेरी सिली मिस्टेक, क्योंकि पोजीशन साइजिंग मुझे पता नहीं था, तो उसी के कारण ये ब्लो हुआ। अगर मुझे पोजीशन साइजिंग ऐसा कुछ अगर मैं ध्यान देता तो शायद ये ब्लो नहीं होता। सो वन ट्रेड वन लॉस गॉन, ये अकाउंट ब्लो हो गया। और यही सेम लॉजिक पे, इसी सेम ट्रेड के लॉजिक पे मैंने और 2 अकाउंट्स में लॉस किया। मेरा जो फंडिंग पिप्स का 5 के सेकेंड फेज स्टूडेंट अकाउंट है उसमें भी लॉस हुआ था, आपको दिखाऊंगा मैं। सेकेंड फेज अकाउंट या यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज फेज 2 अकाउंट 5K का, इसमें भी मुझे लॉस हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो $200 का लॉस हुआ था कल, सेम ट्रेड आइडिया। उसके बाद सेम ट्रेड आइडिया मैंने फंडेड अकाउंट में भी लिया था, मेरा फंडेड अकाउंट, इसमें भी मुझे लॉस हुआ था। कहाँ चला गया, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें भी मुझे $52 का लॉस हुआ था। सो दिस सेम ट्रेड आइडिया, ये जो सेल साइड का पोजीशन है, इसने मेरे 3 अकाउंट्स में लॉस कराया। और जब ये ट्रेड फेल हो रहा था, तब जब मुझे दिख गया कि ये ट्रेड ऊपर जाएगा, मेरा जो इनिशियल आइडिया कि ये सेल ऑफ होगा वो रॉन्ग साबित हो रहा है, तब मैंने एक बाय साइड का पोजीशन बनाया था यहाँ पे N3, इसमें मुझे 1:1 मिल गया था। ये ट्रेड मैंने मेरे 25K का अकाउंट, जहां मैंने यूरो यूएसडी में लॉस किया था $626, उसमें लिया था। इसमें मुझे $500 का अराउंड प्रॉफिट हुआ था। सो नेट में 25K का जो मेरा अकाउंट है उसमें नेट आई एम, यहाँ पे आप देख सकते हो नेट $129 लॉस में हूँ, क्योंकि फर्स्ट $626 का अराउंड लॉस था। फिर जो ये सेकेंड ट्रेड मैंने प्लेस किया था उसमें $499 प्रॉफिट था। सो नेट मेरा जो लॉस है वो थोड़ा कम हो गया, $129 का लॉस बुक किया इसमें। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉसेस विच आई टुक यस्टरडे। उसके बाद एक अच्छा कहानी भी था कल, दैट वाज इन नैस्डैक पे जाएंगे। सो NQ फ्यूचर्स, लेट्स गो।
यहाँ पे मेरा जो ट्रेड था वो प्रॉफिट में क्लोज हुआ था। यहाँ पे मैंने एक बाय पोजीशन लिया था। एंट्री टाइम बताता हूँ। एंट्री टाइम वाज 9:31 a.m. So 9:31 a.m. will be directly at the market open, जब उनका स्टॉक मार्केट खुलता है यूएस का। That was the time। उसके बाद मैंने 1:1 के लिए ट्रेड प्लेस किया था। 1:1 के लिए ट्रेड प्लेस किया था, बाय साइड का पोजीशन जो प्रॉफिट में क्लोज हुआ था। What was the logic behind this trade? लॉजिक was, यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो आ, आप देखोगे कि ये जो 4 आवर फेयर वैल्यू गैप है, इससे मार्केट ने टैप किया था। ये जो ब्लू बॉक्स है, 4 आवर फेयर वैल्यू गैप में मार्केट ने टैप किया। टैप करने के बाद यहाँ पे 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, ग्रीन लाइन, दिस इज ए स्विंग पॉइंट। जब मार्केट ने इसे ले लिया तो 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड हो गया, और मैंने 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड के की डायरेक्शन में ही ट्रेड लिया कि बाय साइड का पोजीशन, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो 4 आवर फेयर वैल्यू गैप का टैप है वो काम करके मार्केट को ऊपर पुश करेगा, और मार्केट वैसा ही हुआ। और एक इंट्यूटिव फीलिंग आ रहा था, क्योंकि आपने देखा कि मेरा जो गोल्ड का ट्रेड था वो सेल साइड का पोजीशन लॉस में क्लोज हुआ था, तो मुझे लग गया था कि ओवरऑल मार्केट बुलिश है, ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है। अगर आप चार्ट्स को बार बार देखोगे तो एक इंट्यूटिव फीलिंग बीच बीच में आ जाता है। कल ऐसा फीलिंग आ रहा था कि मार्केट बुलिश होगा, क्योंकि मेरा सेल साइड का पोजीशन लॉस में क्लोज हुआ था, और गोल्ड गोल्ड भी बुलिशनेस दिखा रहा था। फिर अगर हम यूरो यूएसडी को देखेंगे तो यूरो यूएसडी में भी बुलिशनेस आ गया था, इसमें भी मेरा सेल साइड का पोजीशन लॉस हुआ था। तो मुझे पता नहीं क्या कहेंगे उसे, इंट्यूशन कहेंगे कि क्या कहेंगे, एक फीलिंग आ रहा था कि ये बुलिश होगा। और उसके बाद लॉजिक भी, हायर टाइम फ्रेम लॉजिक भी बैक कर रहा था इसे कि बुलिशनेस हो सकता है। तो उसी के लॉजिक पे मैंने 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड के लिए प्ले किया, और ये 1:1 इजिली दे गया। ये ट्रेड मैंने मेरे फाइवर्स का जो 5 के सेकेंड फेस स्टूडेंट अकाउंट है उसमें लिया था। आई प्रॉफिटेड $149.31, $149.31, अराउंड 1:1 RR। तो यहाँ पे $149 प्रॉफिट होने के कारण मेरा जो प्रॉफिट टारगेट आपको चाहिए होता है सेकेंड प्लेस अकाउंट में 5% का, वो फुलफिल हो गया। सो कल बस यही अच्छा चीज हुआ कि मेरा जो 5K का प्रॉफिट टारगेट है वो अचीव हो गया था। इसे लोड होने दे, विल लेट इट लोड। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 5K का सेकेंड फेस स्टूडेंट अकाउंट, और इक्विटी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इक्विटी इज 5252। तो प्रॉफिट आपका प्रॉफिट टारगेट होता है $5250। तो मैंने बना लिया 5252.80। तो ये अकाउंट पास हो जाना चाहिए, पर फाइवर्स का एक घटिया चीज ये है कि उनका जो प्रॉफिटेबल डेज का रूल होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 of 3 मीन्स आपको 3 प्रॉफिटेबल डेज चाहिए, 3 प्रॉफिटेबल डेज, और एक प्रॉफिटेबल डेज विल बी 0.5% ऑफ 5000 रुपीज। मीन्स आपको 0.5% एटलीस्ट बनाना होगा प्रॉफिटेबल डेज रजिस्टर करने के लिए। यही घटिया चीज है इस प्रॉफॉर्म अकाउंट का, फाइवर्स का, यही घटिया चीज है मैं कहूंगा। ये एक वन ऑफ द घटिया चीज है, क्योंकि और भी घटिया चीज है इसमें, इनका जो पे आउट होता है वो बहुत ज्यादा लेट होता है, वो भी एक बहुत ही घटिया चीज है। सो आई थिंक आई विल बी रिस्किंग negative RR in this today, so that I can pass the criteria for minimum profitable days, which is 3। so 2 profitable days यहाँ पे रजिस्टर हो गया है, और ऑलरेडी प्रॉफिट गोल पहुंच गया है, पर क्योंकि मिनिमम आपका प्रॉफिटेबल डेज रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुआ है, so I will not be getting my funded account। so hopefully today I don't screw it up, एंड दैट्स द अपडेट फ्रॉम यस्टरडे। एक ही चीज अच्छा हुआ था कि कल मैंने यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट पहुंच गया था, और बाकी सभी लॉस में क्लोज हुआ था। सो दैट्स द अपडेट फ्रॉम टुडे, फ्रॉम यस्टरडे। बाय बाय।